नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 18 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी। प्रेस वार्ता में सीएम सैनी ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 18 दिसंबर से आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। प्रदेश के एचसीएमएस डॉक्टरों द्वारा 48 घंटे के सामूहिक अवकाश पर जाने के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने बताया कि डॉक्टरों को भगवान की संज्ञा दी जाती है। ये मानवता की सेवा का पेशा है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी डॉक्टरों की कई मांगे सरकार द्वारा पूरी की गई हैं। संशोधित नियम के अनुसार एनसीआर में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट पर पेट्रोल या सीएनजी पर चलने वाली गाड़ियों को 12 साल तक चलाने की इजाजत होगी, जबकि इसी परमिट कैटेगरी की डीजल गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक चलाने की इजाजत होगी। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट जो पहले 8-9 साल होती थी, अब एनसीआर क्षेत्र में पेट्रोल या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम 12 साल तय की गई है और डीजल गाड़ियों के लिए अधिकतम अवधि 10 वर्ष तय की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी शासन व्यवस्था में बड़े सुधार को मंजूरी देते हुए हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 को लागू करने का निर्णय लिया गया है। ये नया अधिनियम वर्तमान में लागू हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 एवं हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 को प्रतिस्थापित करेगा। हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 2025 का उद्देश्य शासन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, अस्पष्टताओं को दूर करना, नगर पालिका प्रशासन का आधुनिकीकरण करना और शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता को सुदृढ़ करना है। नगर पालिकाओं को सरकार द्वारा तय न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच विभिन्न करों जैसे फीस, प्रॉपर्टी टैक्स, डेवलपमेंट टैक्स, गार्बेज, विज्ञापन, पानी और सीवरेज शुल्क तय करने का अधिकार उनको दिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा एग्जीक्यूटिव ब्रांच नियम 2008 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इन नियमों को हरियाणा सिविल सेवा एग्जीक्यूटिव ब्रांच संशोधन नियम 2025 कहा जाएगा। मंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। नए नियमों के तहत 1 जनवरी 2026 से मोटर वाहन एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी मौजूदा फ्लीट में केवल डीजल या पेट्रोल से चलने वाले किसी भी वाहन को शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम 2021 की धारा 12 के अंतर्गत वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने 3 जून 2025 को दिशा निर्देश संख्या 94 जारी किए। एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में भी बदलाव किया गया है। कैबिनेट में एग्रीगेटर लाइसेंस देने के लिए हरियाणा मोटर वाहन नियमों में बदलाव करने के प्रस्ताव को जो मंजूरी दी गई है, उसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार एग्रीगेटर जैसे ओला, उबर जो 1 जनवरी 2026 से केवल ग्रीन एनर्जी पर चलने वाले वाहनों को ही अपने बेड़े में शामिल कर सकेंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में खनन एवं भू विज्ञान विभाग के रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी प्रदान की है। सरकार ने खनन एवं भू विज्ञान विभाग हरियाणा सहित अलग अलग सरकारी विभागों में पदों के रिस्ट्रक्चर की सिफारिश करने के लिए रैशनलाइजेशन कमीशन हरियाणा का गठन किया था। रैशनलाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विभाग की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए अलग अलग कैटेगरी की मौजूदा 632 पदों की बजाय 848 पदों की जरूरत होगी। इसके बाद अन्य जरूरतों को देखते हुए 42 और पदों की भी स्वीकृति दी। इस प्रकार अलग अलग कैटेगरी के कुल 890 पदों को स्वीकृति दी गई है।
हरियाणा रैशनलाइजेशन कमीशन की सिफारिशों को आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। विभाग में स्वीकृत पदों की संख्या 632 थी पहले, जो बढ़ करके 890 करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले प्रदेश की प्रशासनिक दक्षता, शहरी शासन व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था और खनन विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, हरियाणा। इसी के साथ हरियाणा डायरी में आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।